अनोखी और पंचतंत्र कहानी सर्कस के हाथी की कहानी। एक बार की बात है, एक सर्कस में एक हाथी काम करता था। उसका नाम मोती था। वह बहुत सीधा था। जब वह बच्चा था तभी से सर्कस में था। वह पूरे दिन एक खूंटे से बंधा रहता था। उसका महावत उसे सुबह खोल कर ले जाता, उसे मार मार कर तरह तरह के करतब करवाता था। उसके बाद दोपहर को मोती डर के कारण सर्कस में तमाशा दिखाता था। शाम तक वह थक जाता था, लेकिन देर रात तक उसे करतब दिखाने पड़ते थे। रात को वह थक जात कर सो जाता था। इधर उसका महावत भी उसी के पास एक खाट बिछाकर सो जाता था। एक दिन सुबह जब मोती जगा तो उसने देखा उसका महावत वहाँ नहीं है। वह अपने गांव गया है। इसलिए आज मोती को तमाशा नहीं दिखाना पड़ेगा। मोती बहुत खुश हुआ, कम से कम एक दिन के लिए तो छुट्टी उसे मिली। इधर सर्कस का मालिक बहुत परेशान था। सारे टिकट बिक चुके थे। अगर हाथी का तमाशा नहीं हुआ तो पब्लिक तोड़ फोड़ मचा देगी। नटखट बंदर पिंजरे में उछल कूद मचा रहा था। नटखट, आज तो मेरी छुट्टी है, मेरा महावत तो गांव चला गया है। क्या बात करते हो भाई, बंदर बोला। सर्कस का मालिक कभी छुट्टी दे सकता है क्या? वह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेगा। हाथी, लेकिन मैं तो महावत के इशारे में समझता हूँ, मैं तमाशा कैसे करूँगा? नटखट बोला। भाई, हम तो मजबूर हैं, पिंजरे में बंद हैं, लेकिन तुम इतने से बलशाली होकर भी खूंटे से बंधे रहते हो। क्या तुम नहीं जानते, अगर तुम जरा भी जान लगाकर रस्सी तोड़ सकते हो और यहाँ से भाग सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मोती, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने जब से होश संभाला है अपने आप को खूंटे से बंधा ही पाया है। यह महावत मुझे खाने को देता है, मारता है, करतब करवाता है। कभी कभी मन तो करता है कि कहीं भाग जाऊं। बंदर बोला। भाई, एक काम करो, तुम आज रात अपना खूंटा उखाड़ लेना, फिर पिंजरे की सलाखों को चौड़ी कर देना। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। मुझे भी ये पकड़ कर लाए थे वहीं से, ऐसे में दोनों का भला हो जाएगा। मोती बोला। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा महावत लोहे की सलिया चुबा कर खून निकाल देगा। बंदर बोला। बस यही तो फर्क है, तुम इतने ताकतवर होकर भी छोटे से इंसान से डर रहे हो। उसकी बातें सुनकर मोती के अंदर हिम्मत आ जाती है। इधर सर्कस का मालिक किसी दूसरे महावत को एक दिन के लिए बुला लेता है, लेकिन उसके इशारे मोती के समझ में नहीं आते। वह गुस्सा होकर मोती को बहुत ज़्यादा मारता है। मोती रात को अपने खूंटे से बंधा रो रहा था। नटखट बोला। भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, इतने बड़े शरीर का क्या फ़ायदा? मेरा पिंजरा तोड़ दो और वो सामने का फाटक एक टक्कर में गिर जाएगा, फिर हम दोनों जंगल चल जाएंगे। वहाँ तुम मज़े से रहना, सारा दिन खाना खाना और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। रात को मोती ऐसा ही करता है। दोनों सर्कस से भागकर रात भर चलते चलते सुबह जंगल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मोती बहुत थक जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। नटखट बंदर भी उसे पेड़ की एक डाल पर आराम करने लगता है। सुबह दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग चले जाते हैं। मोती सारा दिन खाने की तलाश में घूमता रहता है। उसे जंगल की घास और फल अच्छे नहीं लगते। उसका महावत उसके लिए अलग अलग खाना तैयार करके लाता था। मोती को उसी की आदत लग गई थी। दोपहर के समय मोती पानी पीने के लिए नदी की ओर जाता है। वहाँ मगरमच्छ होते हैं जो मोती को खाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। मोती किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। वह थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी सभी हाथियों का एक झुंड वहाँ पानी पीने आता है। मोती, भाइयों, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मुझे अपने झुंड में शामिल कर लो। हाथी, नहीं, हम जंगल के हाथी हैं और तुम एक सर्कस के हाथी, तुम्हारा हमारा क्या मेल? हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे कि कोई मुसीबत आए तो तुम बचना भी नहीं जानते। तुम्हारे चक्कर में हम भी शिकारी की गोली का निशाना बन जाएंगे। यह सुनकर मोती उदास हो जाता है। वह अकेला पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन वह नटखट बंदर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वह भी कहीं नहीं मिलता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोती कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि जंगल का भी स्वाद खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
एक दिन वह धीरे धीरे चलता हुआ सर्कस के गेट पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह गेट के पास आवाज़ लगाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सर्कस का मालिक और उसका महावत दोनों आ जाते हैं। महावत मोती को देखकर बहुत खुश होता है। महावत, मुझे पता है ये नए महावत से तुम्हें बहुत मारा है, इसलिए तुम यहाँ से चले गए थे, लेकिन मेरे बिना तुम नहीं रह पाए, इसलिए वापस आ गए। आखिर हमारा तुम्हारा बचपन का साथ है। मोती को सर्कस में नटखट बंदर भी वहीं मिल गया। हाथी बोला, हाँ भाई, यही ठीक है, अब हमारा यही परिवार है। अब बस अपना काम अच्छे से करते हैं, जिससे ढंग से खाना मिल सके, मार भी कम पड़े। अकेले उस आज़ादी से रहने से इस परिवार में रहना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मोती अपने माहवत की हर बात मानने लगा और माहवत भी अब मोती को नहीं मारता था। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुख अपने घर में ही मिलता है, ना कि बाहर। इसलिए अपने घर में ही रहें और माता पिता की इज्जत करें।